भक्तजनों, सज्जनों, मुनिजनों, संतजनों तथा समस्त देशवासियों के चरणों में सादर नमन है और सभी के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चौपाइयों के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद के रस में सारी सृष्टि को सराबोर किया है। आइए सर्वप्रथम माँ भगवती सरस्वती जी के चरणों में चंद्र पंक्तियां हैं। उसके पश्चात श्री रामचरित मानस की कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता चंबू फल चार भक्षरम ओम गजाननम गणाधिभूत सेवितम कपित जंबू फल चार भक्षरम से संत कहाई असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनिगा और होए न विमल
विवेक गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। आदमी अज्ञान का अज्ञान ही बना रहता है। जैसे मैं अज्ञानी ही रह गया, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं। मैं अपने आप को अज्ञानी कह रहा हूं। पूरा तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रभु, अस विचार प्रगट्यवो निज मोहु, अस विचार प्रगट्यवो निज मोहु, हरऊ नाथ कर जन पर छोहु, और राम नाम कर अमित प्रभावा, और संत पुराण उपनिषद गावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, मुझ सेवक पर कृपा करके मेरे मन के अज्ञान का विनाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम की असीम कृपा प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभो अविनाशी, और शिव भगवान श्याम गुण राशि, और आकर चार जीव जग माही, और काशी मरत परम पद नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में सारे संसार को चलाने वाले भगवान शिव हमेशा श्री रामचंद्र जी के ही नाम का, प्रभु आपके ही नाम का गुणगान करते हैं। और इस संसार में 4 प्रकार के जीव हैं, और कोई भी यदि काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो परम पद ही प्राप्त करता है। क्योंकि चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, पुनः सुने। संतत जपत शंभो अविनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, अरे आकर चार जीव जग माही, और काशी मरत परम पद नाही।
में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद प्राप्त होता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। पुनः तुलसीदास जी कहते हैं, अरे एक राम अवधेश कुमारा और तीन कर चरित विदित संसारा, और नार बिरहे दुख लहव अपारा, और भयव रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को भी मार डाला। तो प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। अरे सत्य धाम शर्वग तुम कहा हो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए और मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। अरे जैसे मिटाए मोर भ्रम भारी, और कहा हो सो कथा नाथ विस्तारी, और जाग पलक बोले मुस्काई, और तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हार में जानी। और चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, और कीन्हि मोह प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। हे राज, जिस प्रकार से मेरा भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी को श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो। तुम मन वचन और क्रम से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जानता हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो, अपने आप को ऐसा साबित कर रहे हो। फिर
यही, अरे सुन मुन मिटही विषाद। मुनिवर कहने लगे अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा संदेह मिट जाएगा, विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋष पाही। संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। और राम कथा मुनिवर्ग बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। और इससे पूछी हर भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अब मैं जो कथा विस्तृत रूप से कह रहा हूं उसे हे मुनिवर ध्यान लगा करके सुनिए। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और साथ में पार्वती सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर शिव जी ने परम सुख मान करके सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हर भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहना पड़ा कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन वहाँ रहे गिरनाथा। और मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। यही अवसर भंज
सती जी के साथ घर यानी कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करके चल पड़े। और जब चल पड़े फिर उसी समय उन्हीं दिनों में पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री हरि ने, विष्णु जी ने रघुवंश में अवतार लिया था। अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी यानी साधु का भेष बनाकर दंडक वन में विचर रहे थे। हुआ क्या, सुनिएगा। के हृदय विचारत जात हरि, यही बध दर्शन हो। हृदय विचारत जात शिव, अरे हृदय विचारत जात हर, यही विधि दर्शन हो। अरे गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु, और गए जान सबको। अगस्त मुनि के आश्रम से वापस लौट रहे थे और मन में सोच रहे थे कि किसी प्रकार भगवान के दर्शन मिल जाएं। भगवान ने गुप्त रूप में अवतार लिया है और अगर मैं प्रभु से मिलने जाता हूँ, श्री रामचंद्र जी से मिलने जाता हूँ तो सभी लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी अभिलाषा उत्पन्न हुई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तब तक हुआ क्या, रावण मरण मनुज कर जाचा, और प्रभु विद बचन कीन चाहता, और जो नहीं जाऊं रहा ये पछतावा, और करत विचार न बनत बनावा। ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ में मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्त ठीक से निकल नहीं पा रही है। और यही विद भये सोच बस ईसा, और ते ही समय जाई
सा और लीन बीच मारी कही संगा और भया वो तुरत सोई कुपट तुरंगा और यही विध भय सोच बस ईसा और तेहि समय जाई जगदीशा और लीन नीच मारी जय संगा और भयव तुरत सोई कुपट तुरंगा लीन नीच मारी जय संगा और भयव तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर के मारीच का साथ किया, उसको साथ में लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। चौपाई के माध्यम से सुने। कर खल मोड़ रही बैदेही ओ करी छल मोड़ हरी बैदेही ओ प्रभु प्रभाव दस विदित न तेहि बधि बंधु सहित हरियाए ओ करी छल मोड़ हरि बैदेही ओ प्रभु प्रभाव दस विदित न तेहि ओ मृग बध बंधु सहित हरियाए ओ आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया और उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृग को मार करके लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देख करके अर्थात वहां सीता जी को न पा करके उनके नैनों में आंसू आ गए। अरे कोई रहे बिकल नर युव रघुराई और खोजत विपिन भीरत दो भाई अरे कबहु जोग वियोग न जाके कबहु जोग वियोग न जाके और देखा प्रकट वीर दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की बात विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में इधर उधर सीता जी को खोज रहे हैं। तो आती विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि के हैं वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझते हैं।
भगवान शिव सती जी के साथ वापस आ रहे थे अगस्त मुनि के आश्रम से। दोनों में भेंट हो गई। फिर हुआ क्या? अरे शंभो समय यही राम ही देखा और उपजा ही हरस विशेखा और भरी लोचन छब सिंधु निहारी और कुसुमय जान न कीन चिन्हारी और जे सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन ओ आसी कही चले वो मनोज न सावन और चले जात शिव सती समेता ओ पुनि पुण्य पुलकति कृपा निकेता। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत ही भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक न समझ करके जानकर भी परिचय नहीं किया और उधर जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो इस प्रकार कहकर कामदेव का विनाश करने वाले भगवान श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे और जब जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज न सावन तो पार्वती के मन में कुछ शंका हो गई। हुआ क्या? सती सोता सा शंभो कई देखी उरे उपजा संदेह विशेखी और शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुन सब नावत सीसा और दीन नृप सुता ही कीन परनामा और कही सच्चिदानंद परधामा और भये मगन छबिता सुविरोगी आजाहु प्रीत और रहित न रोकी। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह हो गया। वे मन ही मन में कहने लगी कि शंकर जी आज एक साधारण से नृत्य बालकों को प्रणाम करके आ रहे हैं और सारा संसार शंकर जी को मानता है, पूजता है, वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं, देवता, मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं।
प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती है। तो ब्रह्म जो व्यापक विरज, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज सकल अभिवेद, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अभेद, सो की देह धर होई नर, चाहे न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा गोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? मन में संदेह है। अगली बात सुने चौपाई के माध्यम से। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, और सो सर्वभाग जथा त्रिपुरारी, और खोजई सो की अज्ञयुवनारी, ज्ञान धाम श्रीपद असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु। भगवान विष्णु क्या अज्ञानी तरह की तरह स्त्री को खोजेंगे? ऐसा संभव नहीं है। अरे शंभो की रापों ने मृखान होई, और शिव सर्वज्ञ जानो सब कोई, और आसी संशय मन भयव अपारा। मन में पार्वती जी के शंका है, आश संशय मन भयव अपारा, ओहो ये न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार की अपार संदेह का बांध उड़ करके खड़ा हुआ। सती जी मन में पूर्ण रूप से शंका कर चुकी थी भगवान राम और शिव के संबंधों के बीच में। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। और जब प्रकट ना कहे भवानी, और हर अंतर जामी सब जानी, और सुनाए सती तब नारी सुभाऊ, और संशय से न धरिए उरकाऊ। यद्यप भगवान जी प्रकट कुछ नहीं, यद्यप सती जी ने शिव जी से तो प्रकट नहीं किया, कुछ कहा नहीं, पर भगवान शिव जी अंतर्यामी वो सब पूरी बात समझ गए और कहने लगे कि हे सती जी, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। और जासु कथा तुम भजरी सी गाई, ओ भगति तासु में मुँह नहीं सुनाई, और सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। काहे सती जी, जिनकी कथा अगस्त मुनि ने मुझे सुनाई और मैंने उनकी भक्ति का बखान किया, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं।
रघुकुल गणी। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति का बखान करते हैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मण के रूप में अवतार लिया है, यानी राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। हरि माया बलो जान दिए। शिव जी ने बहुत बार समझाया पार्वती जी को, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठ पाया। तब शिव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, कहा कि है सती जी, आपके मन में जो शंका हो गई है वो निकल नहीं रही है कि ये साक्षात परमेश्वर हैं या कोई और है, तो आप अपनी शंका मिटा लीजिए। सती से भगवान शिव जी कह रहे हैं, अरे जो तुम्हारे मन अति संदेहु और तो किन जाई परीक्षा लेहु, अरे तब लगी बैठिया हम बट छाही और जब लग तुम अयहु मोहि पाही और जैसे जाए वो भ्रम भारी और जैसे जाए मोह भ्रम भारी और कराऊ सो जतन विवेक विचारी और चली सती शिव आशीष, चली सती शिव आयसो पाई और करही विचार करम का भाई। भगवान शिव ने कहा कि हे सती जी, जिस प्रकार से आपका भ्रम दूर हो सके आप जाइए, उस तरीके से भगवान की परीक्षा लीजिए और तब तक के लिए मैं इस वट के वृक्ष के छांव में बैठा हूं जब तक आप नहीं आती हैं। जिस प्रकार से आप चाहे जाकर के भगवान की परीक्षा लें, भगवान शिव की आज्ञा पा करके सती जी चल पड़ी। यहाँ शंभो असमन अनुमाना और दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा और मोरे वो कहे न संशय जाही विध विपरीत भलाई माही होई है सोई जो राम रचिरा
सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शिव जी मन में विचार कर रहे हैं कि दक्ष कन्या सती का अब किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह नहीं गया, तो अब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। सती का अब भ्रम ऐसे निकल नहीं पाएगा। तो जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा का विस्तार करे, ऐसा कहकर भगवान शिव जी हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम जी सीता जी की खोज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो पुनी पुनी हृदय विचार कर पार्वती ने सोचा, यानी सती ने सोचा कि भगवान राम की परीक्षा किस प्रकार से लूं। तब तक मन में विचार आ गया सती के कि इस वक्त सीता जी का हरण करके रावण ले गया है और सीता जी नहीं है और भगवान राम यानी ये अपनी नारी के विरह में व्याकुल हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं, यानी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा अवसर जान करके सती जी ने बहुत मन में विचार किया और सोचा अब क्या करूं। तो सीता जी का ही रूप बनाया और भगवान राम के सामने पहुंचने की मन में ठान ली। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है। तो पुनी पुनी हृदय विचारु करी धारी सीता कर रूप आगे चली पंथ धरी कि आगे हुई चल पंथ कहीं यही आवत पुनि हृदय विचार करे धर सीता का रूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी और धरी सीता कर रूप आगे चली पंथ दही जही आवत नरभो। भगवान श्री रामचंद्र जी जिधर से आ रहे थे बार बार मन में विचार करती है, फिर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। फिर हुआ क्या, और लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा और चकित भये ब्रह्म हृदय विशेखा और कही न सकत कछु अति गंभीरा और प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा सती कपट जाने मसूर स्वामी और सब दरती सब अंतरयामी सुमिरन
गिरत जाहि मिटे अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना और सत्य कीन चाहता जुराऊ और देखो नार सुभाव प्रभाव निज माया बल हृदय बखानी बोले बिहत राम मृदुवानी। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह ना सके। धीर बुद्धि वाले लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, सब कुछ देखने वाले और सब कुछ हृदय की, सबके मन की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। स्त्री का स्वभाव, स्त्री वास्तव में स्त्री ही होती है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव शंकापूर्ण होता है। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, क्या बोले? अरे जोरी पाने प्रभु की प्रणाम और पिता समेत लीन नज नामो और कहे वो बहुरी कहा वृक्ष के तू और विपिनी अकेले भी रहू यही हेतु। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता के रूप में सती जी को देखा तो हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम किया और पिता के सहित अपना नाम बताया कि मैं राजा दशरथ जी का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है। और कहा हे सती जी, शिव जी कहाँ हैं? तो राम बचन मृदु गूढ़ सुन उपजायत संकोच और सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। जब भगवान राम ने सती जी को प्रणाम किया, शिव जी का हालचाल पूछा तो सती जी के मन में संदेह हो गया और सती जी है बस अब वापस शिव जी के पास चल पड़ी। और जब वापस आने लगी तो सोच रही है, सती जी सोच रही है क्या? तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है कि मैं शंकर कर कहा न माना और निज अज्ञान राम पर आना गाये उतर अब देऊं कहा जाए उतर अब दे हम कहा
जाता और आगे राम सहित श्री माता। कहा नहीं माना, शंका किया भगवान राम के ऊपर, और मैं अब वापस जाकर के क्या उत्तर दूंगी। फिर जब भगवान राम भी इधर समझ गए कि सती जी के मन में दुख हुआ है, तो भगवान राम ने भी अपना प्रभाव प्रकट किया। सती जी जब वापस लौटी तो रास्ते में सती जी को आगे सामने जाते हुए आगे राम सहित श्री भाता। सती दीख कौतुक मगदाता, आगे राम सहित श्री भाता। यानी सती जी ने रास्ते में राम और लक्ष्मण और सीता तीनों को देखा वापस आते समय, जबकि सीता हरण हो चुका था। भगवान राम का प्रभाव था, सती जी को अवगत कराना था। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर वेशा। और जहाँ चितमय तहाँ प्रभु आसीना, और से वहीं मुनीस प्रवीणा। और देखे शिव विध विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक देका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, और विविध वेश देखे सब देवा। है सती जी, राम लक्ष्मण सीता तीनों ही दिखाई पड़ते हैं। और फिर और आगे बढ़ी तो बहुत से भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी, सती, तमाम चीजें, सभी चीजें चारों तरफ नजर आ रही हैं। तो सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, और जही जही वेश आजाद सुर, तेही तेही तन अनुरूप। जिधर देखती है तो स्वयं को भी देखती है सती, यानी सती जी भी दिखाई पड़ती है सती को। विधात्री यानी ब्रह्माणी जी, इंद्रा यानी लक्ष्मी जी, सभी देवी देवता उनको रास्ते में नजर आते हैं। फिर और देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सकतीन सहित सकल सूरज देते। और जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, और राम रूप दूसर नहीं देखा।
के स्वरूप को देखती हैं तो रामचंद्र जी का कोई दूसरा रूप नहीं दिखता है। जो उन्होंने वन में देखा था वही दिख रहा है और दूसरा स्वरूप नहीं दिख रहा है। इसलिए कहना है राम, लक्ष्मण और सीता बिल्कुल वही दिखते हैं जिनको उन्होंने जंगल में देखा था सीता जी की खोज करते समय। रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती अत्य भई सविता और हृदय कंप तन सुधिक चुनाही नयन मोती बैठी मगि पाही मिट गया। कहना पड़ा कहीं समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलार लीन कवन अरे लीन परीक्षा कवन विधि कहा हो सत्य सब बात।
कह रही हैं कि मैंने किसी भी प्रकार से परीक्षा नहीं ली, छिपाई बात से उसे, और कहा कि जिस प्रकार आपने प्रणाम किया था उन्हें, उसी प्रकार मैंने भी प्रणाम किया है। सती जी कह रही हैं, अरे सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, औ भय बस शिव सन कीनी दुराऊ, औ कछु न परीक्षा लीन गोसाई, औ कीन्हे प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो वृखा न होई, ओ मोरे मन प्रतीत अति सोई। ओ तब शंकर देखे वो धरि ध्याना, सती जोगीन चरित्र सब जाना। बहुर राम मायहि सिरुनावा, और प्रेर सती जही झूठ कहावा। बहुर राम मायहि सिरुनावा, प्रेरित और प्रेर सती जेहि झूठ कहावा। ओ हरि इच्छा भारी बलवाना, हृदय विचारत सुजाना। सती जी ने कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया था उसी प्रकार मैंने भी भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया है, और मैं वापस चली आई हूँ। और जो आपने कहा था वो झूठ तो हो ही नहीं सकता है, मुझे विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धर करके देखा कि सती जी ने क्या क्या चरित्र किए हैं, और सब जान लिया। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव ने मन में विचार किया कि ये हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, जो आज सती जी ने मुझसे झूठ बोला है कि मैंने किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली। चौपाई के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि बहु
और तब शिव जी के मन में बहुत ही विषाद उत्पन्न हुआ, जो कि चौपाई के माध्यम से कहा गया है। और शिव जी ने सोचा कि अगर मैं शिव जी ने सोचा कि अगर मैं सती जी को पत्नी के रूप में देखता हूँ, यानी सती जी से प्रीत करता हूँ, तो भक्ति की जो भावना है वो भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए हुआ क्या, वो सती चौपाई के माध्यम से पुनः एक बार सुने शिव जी के मन की बात। अरे सती कीन सीता करवेसा, और शिव उर भयव विषाद विशेषा। अरे जाओ अब कराओ सती सन प्रीति, ओ मिटाई भगत पथ होई नीति। फिर मन में सोचा कि कोई नहीं सोई जो राम रचि राजा, तो कर तर्क बढ़ावई साझा। तो परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप। शिव जी सोच रहे हैं कि सती जी परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु अनेक हृदय में बड़ा संताप है, परंतु अनेकों प्रकार के मन में चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं शिव जी। तो परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप। और प्रकटी न कहात महेश कुछु, हृदय अधिक संताप। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। सती लक्ष्मी शारदा सरस्वती